हाय गाइस, वेलकम टू मैथ स्टडी बाय इमरान सर। इस वीडियो में हम हाई स्कूल के एक नए अध्याय निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, नाइन्थ क्लास में हम पढ़ चुके हैं किसी बिंदु की एक तल में स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक युग्मों की आवश्यकता होती है। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाती है तथा x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को हम x, 0 के रूप में लिखते हैं और y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप में होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक तल में दिए हुए किन्हीं दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना सीखेंगे तथा दो बिंदुओं को मिलाकर बनने वाले रेखाखंड को एक दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं कि जब किसी तल में दो बिंदु जिनके निर्देशांक दिए हुए हैं उनके बीच की दूरी कैसे निकालें। आइए देखते हैं। मान लिया एक्स वाई तल में दो बिंदु, ये एक P है और ये Q है। इसके निर्देशांक x2 y2 है और इसके निर्देशांक x1 y1 है। मान लिया इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है। देखिए, अगर हम इसको यहां से मिलाएं और P से x अक्ष पर एक लंब खींचे PN, तो हमारी ये इसका ओरिजिन है। ओरिजिन से ON की दूरी कितनी होगी? x1, ठीक है। और NP की दूरी कितनी है? y1। ये हम पढ़ चुके हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण से। दो चरों वाले रैखिक समीकरण से अगर O से लेके N तक की दूरी x1 हो और N से लेके P तक की दूरी y1 हो तो उस P पॉइंट के, उस P बिंदु के निर्देशांक x1 y1 होंगे। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसको Q से x अक्ष पर QL लंब डालें तो O से L तक की दूरी क्या होगी? x2 और L से Q तक की दूरी क्या होगी? y2, ठीक है, y2 होगी। अब देखिए, अगर हम इसके समांतर इसको खींचे, P से एक रेखा खींचे इस एक्सिस के समांतर, तो ये मान लिया हमने ये S है, PS पॉइंट है। देखिए, O से लेके L तक की दूरी कितनी? x2 और O से लेके N तक की दूरी x1 है। तो N से लेके L तक की दूरी क्या होगी? O से लेके L तक, यानी इस दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो ये वाली निकल जाएगी, यानी x2 में से x1 घटा देंगे तो हमारी ये दूरी निकल जाएगी, ठीक है। अब हम जानते हैं NL के समांतर क्या है? PS है। तो जब NL x2 माइनस के x1 है तो PX भी x2 माइनस x1 होगी, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है। इसी तरह से अब देखिए QL, भाई QL की दूरी कितनी है? y2, ये पूरी y2 है और PN की दूरी कितनी है? y1, यानी ये रेखा इसके समांतर है। तो मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? ये y1 है और पूरी y2 है। तो इस पूरी y2 में से अगर मैं y1 घटा दूं तो हमारी QS निकल आएगी। अब देखिए, हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है P और Q की। तो देखिए, यहां से P को Q से मिलाते हैं, P को Q से मिला दिया। अब देखिए, ये क्या है? राइट एंगल है, ठीक है। हमें P से Q के बीच की दूरी निकालनी है। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? समकोण त्रिभुज में लंबी भुजा यानी कर्ण का वर्ग शेष दो समकोण बनाने वाली
भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी क्या है, इसमें कर्ण क्या है, पी क्यू, यानी पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा शेष दो समकोण बनाने वाले भुजा, यानी आधार पी एस का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर, ये होगा ना, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी एस का स्क्वायर और प्लस क्या है, एस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहां लिख दो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी एस का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, दे पी एस क्या है, पी एस है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये क्या है y2 माइनस के y1 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, यानी पी क्यू यानी कि दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी क्या होगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आ गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमें किसी तल में दो बिंदु दिए गए हो, ठीक है, दो बिंदु दिए गए हो तो उनकी बीच की दूरी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लिया अगर हम किसी बिंदु की ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से दूरी निकालने लगे, ये P पॉइंट हो और इसके P के निर्देशांक x y हो, ठीक है, इसके बीच की दूरी हम यहां से निकाल रहे हैं ओरिजिन से लेके, यानी ओरिजिन के निर्देशांक क्या होता है 0 0, यानी O पॉइंट के निर्देशांक 0 0, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो वो हम निकालेंगे ओपी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, यानी किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, यानी किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए बिंदु से दूरी, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ओपी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां एक्स वाई क्या है, पी के निर्देशांक है। तो आइए गाइस इस पर बनने वाले कुछ क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, यानी बिंदुओं 2 इंटू 3 और क्या है 4 इंटू 1 युग्मों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इन बिंदु युग्मों की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु क्या दिए हैं, मान लो P है, ये 2 है और 3 है और ये Q है, ये 4 है और 1 है। ठीक है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमने ये मान लिया x1 है, ये y1 है और ये है x2 और ये y2। हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला है, यानी पी क्यू बराबर है अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस के y1 का वर्ग। देखिए अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 की वैल्यू 2, 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या 3, इसका वर्ग अंडर रूट 4 में से 2 निकाल दो, कितने बचेंगे 2, यानी 2 का वर्ग प्लस 1 में से माइनस के 3 घटाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 2 माइनस के 2 का वर्ग। देखिए अंडर रूट 2 दूनी 4 प्लस, देखिए क्या होगा ये कितना होगा 2 दूनी 4, अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4,
तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या होगी, 2 अंडर रूट 2 मात्रक, यानी पी क्यू की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 2 मात्रक। पी क्यू की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 मात्रक। तो इस तरह से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो गाइज एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं कि इसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि दो बिंदु ये है -5 और 7, ठीक है, और एक -1 और 3। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लें ये वाले P है और ये Q है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। -5 और 7 है, ठीक है, और ये दूसरा है Q -1 और 3, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे हम, x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2। इनके बीच की दूरी निकाल देंगे। पी क्यू की वैल्यू जो होती है, दो बिंदु पी क्यू के बीच की वैल्यू, पी क्यू के बीच की दूरी क्या होगी, x2 माइनस के x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस के y1 का वर्ग। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकल आएगा। गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।